हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है कि आप इस लॉकडाउन में घर पे सुरक्षित रह रहे होंगे एवं अपना पढ़ाई जारी रखे होंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 समाप्त कर चुके हैं। आज हम 1.3 पढ़ेंगे। देखिए 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। और 1.3 एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन का आना एग्जाम में तय है। अगर फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स में। अगर नहीं तो जो 2 नंबर है 3 नंबर है उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो 2 मार्क्स में। ठीक है, तो आज पूरा संपूर्ण 1.3 हम ध्यान से समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रूव डेट √5 इज इरेशनल। प्रूव करना है कि √5 जो है इरेशनल है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले उसको रेशनल मान लिया जाता है, फिर उसको अंत में दिखाया जाता है कि नहीं हम जो माने थे वो गलत है, वो इरेशनल है। क्लियर? ध्यान से समझिएगा। देखिए उम्मीद करते हैं या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट भी आता है कि सर बहुत बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। अगर वाकई में आपको पढ़ाई समझ में आ रही है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि पूरे इंडिया में कोई भी स्टूडेंट्स जो 10th क्लास में है अभी ऐसे ही बैठा ना रहे, कुछ ना कुछ सीखते रहे, पढ़ते रहे। तो आज देखेंगे 1.3। देखिए सबसे पहले हम यहाँ बना चुके हैं, उसको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक बार में समझ में ना आए तो फिर दोबारा समझिएगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि √5 को रेशनल नंबर मान लेंगे। क्या करेंगे कि √5 इज ए रेशनल नंबर। प्रूफ क्या करना है, √5 इज इरेशनल। अब देखिए जैसे ही रेशनल नंबर हुआ तो रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए यहां लिखे हैं सो √5 इक्वल टू p/q वेयर q इज नॉट 0, जहां q का वैल्यू 0 नहीं है। p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और p और q के पास कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। मतलब केवल इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर जो होगा सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा कोई नहीं। फिर से सबसे पहले तो इसको रेशनल मानना है। तो रेशनल जैसे ही हुआ तो p/q के फॉर्म में आया, जहां q का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। एंड p एंड q हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और p और q के पास नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए सिवाय 1 के। अब देखिए ध्यान से, ये इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो हो गया क्या, √5q इक्वल टू p। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो √5q का स्क्वायर और p का स्क्वायर। यहां से √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, अब q का स्क्वायर q स्क्वायर, और यहाँ p स्क्वायर हो गया। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, p स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 5q स्क्वायर। थोड़ा देखिए इधर, p स्क्वायर बराबर आ गया 5q स्क्वायर, मतलब 5 इंटू क्यू लिख सकते हैं p स्क्वायर बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि p स्क्वायर का फैक्टर 5 भी है और q भी है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि p स्क्वायर के फैक्टर में 5 भी है और q भी है। तो वही लिखा गया है, सो 5 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। यहां जो है 5 जो है p स्क्वायर का फैक्टर हो गया, सो 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p। जब वो p स्क्वायर का फैक्टर होगा तो p का भी फैक्टर होगा। अब क्या करना है कि लेट p बराबर 5 के, यानी कि p के बदले में 5 के मान लेना है, यानी कि 5 के साथ कोई एक वेरिएबल लेके चले आना है। अब 5k मानिए, 5t मानिए, 5y मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मानिएगा उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में है।
अगर √5 है तो 5, अगर √3 रहता 3, √2 रहता तो 2। अब देखिए ध्यान से, p बराबर 5 के माने हैं तो इस इक्वेशन 1 इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहले से क्या था, 5q² इक्वल टू p²। अब p² के जगह पे क्या रख दिए, 5k², क्योंकि p का वैल्यू क्या आ गया, 5k। तो आ गया 5q²। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और k का स्क्वायर करेंगे तो k²। यानी अब ये देखिए, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो डिवाइड में, यानी q² बराबर आ गया 5k²। जैसे ही q² बराबर 5k² आया, इसका मतलब q² इक्वल टू 5 इंटू k इंटू में k हो जाएगा। इसका मतलब 5 जो हुआ q² का फैक्टर हो गया। सो 5 इज द फैक्टर ऑफ q²। अब जैसे ही 5q² का फैक्टर हुआ तो 5q का भी फैक्टर होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि 5 जो है p का भी फैक्टर आ गया और 5 q का भी फैक्टर आ गया, दोनों का फैक्टर आया। 5 जो है p का भी फैक्टर आ गया और 5 q का भी फैक्टर आ गया। सो 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। इसलिए 5 जो है दोनों यानी p और q के बीच का कॉमन फैक्टर हो गया। जबकि यहाँ क्या माने थे हम लोग, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। p और q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए सिवाय 1 के। और यहाँ जो है 5 जो है आपका कॉमन फैक्टर आ गया p और q का। इट्स कॉन्ट्राडिक्स आवर एजप्शन, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो माने थे उसका उल्टा आ गया, विरोध में आ गया। हम तो माने थे कि p और q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। यहाँ आ गया कि 5 जो है p का भी कॉमन फैक्टर है और q का भी, यानी कि हमारे मानने हुए कि ये क्या आ गया, विरुद्ध आ गया। जैसे ही विरुद्ध आया तो हम इसको रेशनल माने थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो √5 को रेशनल नंबर मान लेना है। फिर जैसे ही रेशनल नंबर मान लिए तो √5 बराबर p/q हो जाएगा, वेयर q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और p और q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए सिवाय 1 का। ठीक है ना। देखिए इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए 6/8 है, अगर 2 से कटने वाला है तो 3/4। अब देखिए अब कोई कॉमन फैक्टर बचा नहीं ना, अब सिर्फ इन दोनों के बीच 1 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। वही बात यहाँ पे भी है कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब इसको इधर भेजे तो आपका 5q बराबर p आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर किए तो इधर आ गया 5q² इक्वल टू p²। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब यहाँ से ये देखे कि p² का जो है 5 फैक्टर है, यानी 5 इज द फैक्टर ऑफ p²। जैसे ही p² का है तो p का भी होगा। ठीक है। अब यहाँ पे p के बदले में 5 के मान लेंगे, यानी कि 5q² इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर, यानी 5q² इक्वल टू 25k² आ गया। यानी q² देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो डिवाइड में, q² इक्वल टू आ गया 5k²। सो 5 इज द फैक्टर ऑफ q²। 5 जो है q² का फैक्टर हो गया। जैसे ही q² का फैक्टर हुआ तो q का भी फैक्टर होगा। हमने यही देखा कि 5 जो है p का भी फैक्टर आ गया और q का भी फैक्टर आ गया, यानी कि 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। जबकि शुरुआत में माने थे कि 5 का ये √5 के भी इसका आज p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। इट्स कॉन्ट्राडिक्स आवर एजप्शन, मतलब हम जो माने थे उसके विरुद्ध में आ गया। सो √5 इज इरेशनल नंबर, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब आपको अगर सिर्फ ये क्वेश्चन बनाइएगा तो भूल जाइएगा तुरंत। आपका काम ये बनता है कि खुद से घर पे इसको भी प्रूव करें। प्रूव डेट √2, √3 एंड √7 आर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स
अब एक तो हम √5 प्रूफ करवा चुके हैं, आप खुद से √2, √3, √7 इरेशनल नंबर होगा, ये तीनों घर पे प्रूफ कीजिएगा, ताकि मान लीजिए एक तो √5 प्रूफ करेंगे, बाकी 3 करेंगे, अगर 4 बार इसी क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि √2 को ही मान लेना है, अगर प्रूफ करना है तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां √5 है वहां वहां √2 ले लेंगे। फिर देखिए यहाँ √5 था तो यहाँ भी √2, यहाँ √5 था यहाँ भी √2। अब 5q² के जगह आ जाएगा 2q², तो 2 जो है कॉमन फैक्टर ऑफ p² होगा, और जैसे ही p² का भी होगा तो p का भी होगा। फिर इधर से देखेंगे तो p बराबर इस बार 2 के मान लेना है, यानी कि जहां जहां 5 है वहां वहां क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। यहां से आ गया 2q² इक्वल टू 2k², 2q², 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 4। अब इधर आ जाएगा 4 बाई में 2 यानी कि 2, यानी q² बराबर 2k²। सो 2 इज द फैक्टर ऑफ q², so 2 is also factor of q, so 2 is the common factor of p and q. It contradicts our assumption, so √2 is an irrational number. एकदम सेम प्रोसेस से विदाउट कुछ चेंज किए हुए ऐसे ही बनेगा सब का सब, √2, √3, √7, ठीक है ना। तो आपका काम यही बनता है कि √5 के साथ साथ √2, √3 और √7 तीनों घर से बना के आइएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब देखिए